नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, रेलवे एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती का इंतजार बच्चे कई वर्षों से कर रहे थे। ये भर्ती आपके सामने आ गई, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कब से आपका ऑनलाइन हो रहा है, ये सारी बातों पे चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, किस पे मेरिट बनेगा, कौन से सब्जेक्ट से कितना अंक का एग्जाम में पूछा जाएगा, कितने अंक लाते हैं तो आप पास कर जाइएगा, इन सभी बातों पे चर्चा होगी। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आऊं आपसे संबंधित सबसे पहले आप तक जा पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम आगे देखते हैं। दोस्तों, यहां पे सबसे पहले हेडिंग देखेंगे, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन न्यू भर्ती 2024। दोस्तों, अभी जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एएलपी का भर्ती दिया गया है, क्योंकि इसके पहले तक जब भी भर्तियां आती थी एएलपी का तो उसके साथ टेक्नीशियन का भी भर्ती आता था, लेकिन इस बार आपका सिर्फ और सिर्फ एएलपी का दिया गया है। हो सकता है आगे इसमें टेक्नीशियन का भी जो सीट है उसे ऐड कर दिया जाए। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, जितने बच्चे और हम लोग सोच रहे थे कि भर्ती आएगी, उस अकॉर्डिंग से इस बार भर्ती नहीं आया। उम्मीद है कि आगे आपका सीट बढ़ जाएगा, इसलिए आपको तैयारी जबरदस्त रूप से करना है। चलिए देखते हैं एक एक करके। टोटल पोस्ट की संख्या जो है वो 5696 है। ये किस पद के लिए है, तो सिर्फ और सिर्फ एएलपी के लिए है। आपका टेक्नीशियन उम्मीद है बहुत जल्द उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी होगा। ऑनलाइन जो डेट स्टार्ट हो रहा है वो 20 जनवरी 2024 से आपका स्टार्ट हो रहा है। अंतिम जो डेट है 19 फरवरी 2024 तक आपका अंतिम डेट है। फी की हम बात करें तो 500 रुपया जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसी, एसटी, पीएच और फीमेल को लिए 250 रुपया लग रहा है। एज की हम बात करें तो 18 से 30 वर्ष है। एज पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एज का ही इंतजार है, इसलिए मैं कहूंगा एज पर थोड़ा सा विस्तृत हम चर्चा करेंगे। एज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 18 से 30 वर्ष आपका एज है। इसमें आपका जो एज का काउंटिंग होगा वो 1 जुलाई 2024 से आपका एज का काउंटिंग होगा, यानी कि मिनिमम आपका 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है वो 30 वर्ष जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष का छूट मिलेगा। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। आइए अब समझते हम आपके जन्म तिथि के आधार पे कि कब आपका जन्म हुआ होगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 1 जुलाई 1994 को अगर जन्म उसके बाद हुआ होगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैंडिडेट के लिए 1 जुलाई 1994 के बाद। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 1 जुलाई 1991 के बाद अगर आपका जन्म हुआ होगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो 1 जुलाई 1989 तक अगर आपका जन्म हुआ होगा तो इस फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये रही आपकी एज की बात। अब चलिए हम योग्यता की बातें करें। योग्यता आखिर क्या क्या मांगा जाएगा, इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट के लिए 10th प्लस आईटीआई। आप एससीवीटी से आईटीआई हैं या एनसीवीटी से आईटीआई हैं, दोनों से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपका 10th में कितना भी परसेंट हो या आईटीआई में कितना भी परसेंट हो, फिर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर देखिए टेक्नीशियन के बारे में हमने बताया। टेक्नीशियन का इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि तुरंत आपका टेक्नीशियन का तुरंत नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो इसलिए टेक्नीशियन का भी आप देख लीजिए। इसमें आपका योग्यता जो होना चाहिए 10+2 पीसीएमए यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 10+2 में आपका होना चाहिए। अब आते हैं आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले समझते हैं CBT 1 और CBT 2 दो पेपर आपका एग्जाम होगा। CBT 1 का सिलेबस क्या है, CBT 1 जो हम बताने जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है, इससे मेरिट आपका नहीं बनेगा। CBT 1 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 75 क्वेश्चन रहेगा। 60 मिनट आपको समय दिया जाएगा। 1/3 आपका निगेटिव होगा और ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, ऑफलाइन आपका टेस्ट ये नहीं होगा। यहां पर देखते हैं रीजनिंग से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, करेंट अफेयर से आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। ये आपका CBT 1 का सिलेबस हुआ। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पास कर जाना है। अगर आप पास कर जा रहे हैं तो आपका CBT 2 का पेपर जांच होगा और इसी से आपका
मेरिट बनेगा। आइए CBT 2 के बारे में जानते हैं। CBT 2 में पार्ट ए और पार्ट बी आपको बांटा गया है, यानी कि पेपर 1 होगा और फिर पेपर 2 होगा, इसी दोनों से आपका मेरिट बनेगा। पेपर 1 के बारे में पहले समझते हैं, पार्ट 1 के बारे में पहले समझते हैं। 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट आपका समय मिलेगा। निगेटिव जो होगा 1/3 का रेशियो आपका चलेगा। मैथ से आपका 25 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन होगा, जीके जीएस से आपका 10 क्वेश्चन होगा। साइंस और इंजीनियरिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चन। साइंस तो आप समझते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से आपका क्वेश्चन रहेगा। इंजीनियरिंग कहने का मतलब कि आपने जिससे ITI किया है, जिस ट्रेड से आपने ITI किया है, उस ट्रेड से आपका क्वेश्चन इसमें मिक्स रहेगा। ये दोनों मिलाकर आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। अब आते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में आपको बता दें कि 75 क्वेश्चन रहेगा, 60 मिनट आपको समय मिलेगा। निगेटिव जो होगा वो 1/3 का रेशियो आपका चलेगा। इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें जिस सब्जेक्ट से आपने ITI कर रखा है उसी से आपको पूछा जाता है कि आप सच में ITI में मेहनत किए हैं कि नहीं, जब आपने क्लास किया था तो उस समय आप पढ़ाई किए हैं कि नहीं, उसी से आपको टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा। 75 के 75 क्वेश्चन आपको ट्रेड से दिया जाएगा क्वेश्चन, यानी कि जिस सब्जेक्ट से, जैसे कि अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से किया है तो इलेक्ट्रीशियन से 75 क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है, यानी कि 42 आपको मार्क्स लाना है। 42 मार्क्स से ऊपर अगर आप लेकर आ जाते हैं तो आप इसमें पास कर जाइएगा। अगर टेक्नीशियन वाले का नोटिफिकेशन आ जाता है तो टेक्नीशियन वाले भी यहां पे समझ लीजिए 26.25 अगर आपको अंक इससे ज्यादा लाते हैं तो आप पास कर जाते हैं ट्रेड में। अब देखिए, जब यहां से आपका फाइनल जो मेरिट बनेगा, ALP फाइनल मेरिट, वो CBT 2 से 70%, CBT 2 जो यहां पे आपने जो एग्जाम दिया, इससे आपको 70% मार्क्स यहां पे ऐड किया जाएगा। साइको से आपका 30%। अब साइको आपके मन में होगा कि क्या होता है। दोस्त मेरे भाई, आप साइको के लिए चिंता मत कीजिए। साइको मात्र 5 दिन का क्लास है। अगर 5 दिन आप मन से कर लीजिएगा तो आपका निश्चित रूप से आप साइको में सफल हो जाएंगे। ये एक दिमागी क्लास है, इसमें दिमाग से संबंधित आपका जांच किया जाता है, कहीं आप दिमागी रूप से डिस्टर्ब तो नहीं है, क्योंकि आपको रेल का ड्राइवर बनाया जा रहा है। आपके हाथों में हजारों लोगों की जिंदगी है, इसलिए आपको यह देखा जाता है कि मेंटली रूप से आप स्ट्रांग तो हैं, तभी आपको फाइनल सिलेक्शन में दिया जाएगा। अब दोस्तों हम बातें करते हैं सैलरी की। सैलरी जो स्टार्टिंग होती है दोस्तों वो 30,000 प्लस आपका होता है। आपको ऐसे नोटिफिकेशन में 21,000 के आसपास बताया जाता है, लेकिन आपको मैं बता दूं जब उसका फर्स्ट वेतन मिलता है तो OTA DA वगैरह सब कुछ जोड़कर आपको 30,000 प्लस मिलेगा। लेकिन यही वेतन बहुत जल्द, यानी कि साल 2 साल के बाद 70-80 हजार पहुंच जाता है और कुछ दिन के बाद आपका 1 लाख के पार कर जाता है। इसलिए मैं कहूंगा कि जबरदस्त मेहनत कीजिए। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आऊं आपसे संबंधित सबसे पहले आप तक जा पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।